बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ेंटानियम बाय विलियम बटलर येट्स। बाज़ेंटानियम क्या है? विलियम बटलर येट्स जो है इसको बाज़ेंटाइन की सिविलाइजेशन, उनका जो आर्किटेक्चर था, उनका जो रहने सहने के जो तरीके थे, पहनने के ओढ़ने के तरीके थे, वो बहुत पसंद थे। तो वही इस नज़म में नज़र आता है। बाज़ेंटानियम क्यों कहा गया है? बाज़ेंटाइन सिविलाइजेशन उस एम्पायर का नाम था। ये बड़े तौर पे ईस्टर्न रोम भी जिसको कहा जा सकता है। ये रोमन एम्पायर टूटी थी, उसके दो हिस्से हो गए थे, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न को जो बाज़ेंटाइन कहा गया था, इसको बाज़ेंटानियम क्यों लिखा गया है? ये जो IUM का जो सिफिक्स है, ये लैटिन और ग्रीक से आया है इंग्लिश में। ये जब किसी चीज़ का नाउन बनाया जाता है तो उसको ये लगा दिया जाता है। ये जैसे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी ऐसे रखे गए, रेडियम, प्लेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ज़्यादातर के नाम ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ इसका नाम जो है वो बाज़ेंटानियम कर दिया गया है। ये जैसे वो सारा सब कुछ जो सिविलाइजेशन थी उसको हमें जमा करके एक चीज़ बना दिया हो। द अनपैच इमेजेस ऑफ डे रिसीड। डे रिसीड यानी जो पुराना है, यानी जो वो पुरानी बात है, उसका एक अनपर्ज्ड इमेज है, यानी वो जैसा जूं का तू है, पर या जो पर्ज वो होगा कि जिसमें इम्प्योरिटीज निकाल दी जाएंगी। अनपर्ज्ड इमेज यानी कि वो जैसा का जैसा था, क्रूड फॉर्म में, अपनी अपनी खाम हालत में, वैसे का वैसा वो जो है वो सारा कुछ समझ लो उसकी आंखों के सामने से गुजरता है या वो देखता है। ये सेलिंग टू बाज़ेंटानियम के बाद है। यानी सेलिंग टू बाज़ेंटानियम का मतलब ये है कि पहले वो बाज़ेंटानियम जा रहा था, अब वो बाज़ेंटानियम पहुंच चुका है और वहाँ जो वो देख रहा है उसको बयान कर रहा है। तो क्या है कि वो सारा कुछ जो अनपर्ज्ड इमेज है उस सिविलाइजेशन का, वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने घूम रहा है, उसके सामने है। द एम्परर्स ड्रिंकिंग सोल्जर्स आर अबेड। एम्परर के जो सोल्जर्स थे, जो ड्रंकिंग सोल्जर, यानी कि वो किसी जंग से आए होंगे या कोई ऐसा मामला होगा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने पी ली है, वो धुत हो गए हैं और वो सो गए हैं। नाइट रेजोनेंस रिसीड्स। वो रात की जो दास्तान है, वो जो रात का जो वजूद है, वो जो एक आवाज़ है, वो घूम रही है, वो उसको नज़र आ रही है जैसे, या उसके सामने है, वो उसको महसूस करता है। नाइट वॉकर सॉन्ग। रात को चलने वाले कुछ उनकी अपनी धुन है, वो कुछ गा रहे हैं। नाइट वॉकर्स मानी तौर पे वो लोग हैं जो नींद में चलते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद हो सकता है वो लोग जो वो उस दौरान, यानी ये बाज़ेंटाइन में रातों को फेरा करते होंगे, और हो सकता है कुछ गाया करते होंगे, नशा किया हुआ कुछ गाया करते होंगे, या वैसे ही कुछ गाते होंगे एंड ऑल दैट। तो वो मामला है। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग, अ स्टारलिट और अ मूनलिट डोम डिस्टेन्स ऑल दैट मैन इज। इस सब जो है वो जो धुन है, वो जो साज है, उसके बाद वो जो डोम है जिसको स्टारलाइट और मूनलाइट, जिसको सितारों और चांद ने रोशन किया हुआ है, उसकी रोशनी पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो जो डोम है वो डिस्टेन कर रहा है, यानी उस इंसान को डिस्पाइट कर रहा है, इंसान को एक तज़ीक की नज़र से देख रहा है कि इंसान क्या है। ऑल दैट मैन इज ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटीज द फ्यूरी एंड मेयर ऑफ ह्यूमन वेन्स। कि इंसान क्या है, बस उसमें जो है वो उसकी अपनी उलझने हैं, उसका तैश है, गुस्सा है, और उसकी रगों का तर होना है। इसके अलावा इंसान कुछ नहीं है। ये उस डोम के मुताबिक, और इस वजह से वो जो डोम है वो उसको एक डिस्टेन की नज़र से देख रहा है, यानी उसको एक तंज की नज़र या एक हकारत की नज़र से देख रहा है, वो उस तरह उसको पा रहा है। बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज मैन और शेड। मेरे सामने एक इमेज, यानी कि कोई वजूद है जो मेरे सामने उड़ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। वो क्या है? वो इंसान है या कोई बस उसका अक्स है या कोई साया है। शेड मोर देन मैन, मोर इमेज देन अ शेड। वो जो चीज़ उसको नज़र आ रही है वो शेड से ज़्यादा है, और शायद वो किसी इंसान से भी ज़्यादा है। और हेड्स बॉबिन बाउंड इन ममी क्लॉथ। हेड्स वो जो ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ
अंडरवर्ल्ड और डेथ हो एंड दिस, वो है वो हेड्स, उसका जो बॉबिन है वो बाउंड इन मम्मी क्लॉथ, यानी कि वो जितना उसका सरमाया है, हेड्स का सरमाया क्या है कि वो जो लोग मर जाते हैं ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक हेड्स उन्हें लेके जाता है अंडरवर्ल्ड में, यानी कि जहाँ उनको सज़ा मिलती है जो भी उसका मामला होता है। तो क्या है कि वो जो भी उसका सरमाया है, वो जो मरे हुए लोग हैं वो सब के सब जो मम्मी क्लॉथ में है, यानी वो उनको वो मरने के बाद उनको लपेट दिया गया है, ममीफिकेशन वाला मामला है, उनको उस तरह लपेट दिया गया है। मैं अनवाइंड द वेडिंग पैथ, ये वेडिंग पैथ एक निशान है कि यहाँ कुछ तबाह हुआ था, कुछ नुकसान पहुंचा था, कुछ डिग्रेडेशन हुई थी। तो क्या है कि वो जो शेड है वो शायद उस वाक़े के बारे में कुछ बता दे, वो शायद उसे अनवाइंड कर दे। अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, ये उस शेड के बारे में कि उसका मुंह है जिसमें कोई नमी नहीं है, ना ही कोई सांस है, ना ही वो सांस लेता है। ब्रेथलेस माउस में समन, वो जो ब्रेथलेस माउस जो उसके सामने है, वो जो शेड है में समन, वो शायद बुला ले। समन होता है कि किसी कहीं दूर से, और इस केस में किसी दूसरी दुनिया से वो जब समन कर ले, यानी उसको बुला ले। आई हेल द सुपर ह्यूमन, वो जो शेडो है उसको सुपर ह्यूमन कह रहा है क्योंकि शेड मोर देन मैन, वो जो कह रहा है वो है, मैंने उसका इस्तकबाल करता हूँ। आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, मैं इसे बुलाता हूँ डेथ इन लाइफ और लाइफ इन डेथ, यानी मौत में ज़िंदगी और ज़िंदगी में मौत, ये दोनों का एक इम्तजाज है वो जो शेड है जिसको वो देखता है। मिरेकल बर्ड और गोल्डन हैंडी वर्क, यहाँ एक और चीज़ आ गई है, उसको उस चीज़ को देख के क्या कह रहा है कि या तो कोई मौजूदा है, या कोई परिंदा है, या कोई गोल्डन हैंडी वर्क है, हाथ से बनाई हुई किसी कोई सोने की कोई चीज़ है। मोर मिरेकल देन बर्ड और हैंडी वर्क, उसका जो होना है वो किसी परिंदे या किसी हाथ से बनाई हुई चीज़ से बड़ा मौजूदा है, यानी वो है कोई, वो शायद वो यानी उसका जो वजूद है वो किसी परिंदे या किसी हाथ से बनाई हुई किसी हैंडीक्राफ्ट से बढ़ के है। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गार्डन बो, वो जो चीज़ है वो स्टारलिट गोल्डन बो पे है, एक शाख है जिसको तारा रोशन कर रहा है और उस पर वो शय जो है वो उगी हुई है, निकली हुई है। कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो, कि हो सकती है वो हेड के कब्बों की तरह, हेड्स के कब्बों की तरह, हेड चूँकि वो है गॉड है और वो उसका वो काम है ये वो कि वो मरे हुओं को लेके जाता है, तो वो उसके पास कब्बे भी होते हैं ऑल दैट, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो डेथ का कब्बों के साथ जो बुनियादी तौर पर जोड़ा जाता है, उसकी एक बैकिंग वो ये ग्रीक मैथोलॉजी का हेड्स है। और बाय द मून एम्बेडेड स्कॉन अलाउड इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल कॉमन बर्ड और पेटल, और या फिर वो एक आम कॉमन बर्ड है या कोई पेटल है, यानी कि कोई इनकम्प्लीट डिकम्पोज हुआ कोई मैटर है जिसके ऊपर एक मून एम्बेडेड लाइट पड़ रही है, और वो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई मेटल है और वो बहुत खूबसूरत है इन ऑल दैट, और वो चीख के कुछ कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो चीख के बयान कर रहा है। एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेर और ब्लड, और ये सब जो है वो तर होने और खून की उलझने हैं, यानी कि जो ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है ये ऐसे यूं मालूम होता है, यानी कि ये देखने वाले की का एक जज्बाती पहलू है कि वो इसको ऐसे इमेजिन कर रहा है, ऐसा शायद नहीं है। एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेमेंट फ्लिट फ्लेम्स दैट नो फैगट फीड्स, और आधी रात के वक्त बादशाह के शहनशाह के
जो पेवमेंट है यानी जहाँ वो चलता है, वहाँ पैदल चलता है, वहाँ एक आग, वहाँ शोले भड़क रहे हैं जो जिसको किसी ने तेल नहीं दिया। नो फैगट फीड्स, जिसको कोई तेल नहीं देता। नो स्टील हैज़ लिट इट, और ना ही वो किसी मेटल की वजह से, धात की वजह से वो जो है वो चिंगारी मालूम होती है या शोले मालूम होते हैं। नो स्टॉर्म डिस्टर्ब्स, ना ही उससे तूफान, ना ही तूफान उसे कोई फ़र्क डालता है, यानी तूफान आए भी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समावरा है। फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम्स, ऐसी आग है कि जो भुला दे दूसरी आगों को। वेयर ब्लड बिगॉटन स्पिरिट कम एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्यूरी लीव, जहाँ एक खून का भुला देने वाला एक वो एक रूह आए और तमाम वो जो है वो गुस्सा जो है वो इंसानी, यानी एक इंसानी इश्तियाल का मामला है, वो ख़त्म हो जाए। डाइंग इन टू अ डांस, और वो जो गुस्सा है वो ख़त्म होके एक रक्स की शक्ल इख्तियार कर ले। एन एगनी ऑफ ट्रांस, और वो जो कंडीशन है ट्रांस की उसको एगनी कहा गया है, यानी कि जिस तरह डेथ का ताल्लुक पेन या एगनी से जोड़ा जाता है कि वो उसमें एक तकलीफ होगी, एक शदीद किस्म की तकलीफ होगी, बिल्कुल ऐसे यहाँ ट्रांस की एक तकलीफ है। वो एक्चुअल तकलीफ नहीं है लेकिन वो उसकी एक शिद्दत है, और वो एक परपेचुअल किस्म की शिद्दत है, वो कंटिन्यूम किस्म की एक शिद्दत है ट्रांस की। एन एग्नी ऑफ फ्लेम दैट कैनॉट सेंज योर स्लीप, और वो जो शिद्दत है उन शोलों में, बजाय मतलब इस सब के बावजूद कि उसमें वो शिद्दत है, वो किसी शय को नुकसान नहीं पहुंचाते। स्ट्रगल ऑन द डॉल्फिन्स मेयर एंड ब्लड, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट। अब ये जो है कि वो जो स्पिरिट्स हैं वो डॉल्फिन पे बैठ के स्ट्रगल, यानी कि उस पर स्ट्रगल का मानी होता है कि दोनों टांगे दोनों अलग अलग तरफ रख के बैठना, तो उससे मुराद है कि वो उसको राइड कर रहे हैं डॉल्फिन्स को। ये ग्रीक या रोमन जो स्टोरीज हैं, वो मिथ्स हैं, उनके मुताबिक जो मर जाते हैं उनको अगली ज़िंदगी में ये डॉल्फिन्स लेके जाती हैं, तो टेक्निकली स्पिरिट्स को वो यही कर रही हैं। स्मिथिस ब्रेक द फ्लड, द गोल्ड स्मिथिस ऑफ द एम्परर। स्मिथिस जो हैं वो उस फ्लड को, उन जाने वो जो जा रहे हैं स्पिरिट्स, उनको रोकते हैं। हाँ, गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्परर का आया है, यानी वो जगह जहाँ शायद गोल्डन की कुछ चीज़ें बनती हों, एंड ऑल दैट, और मतलब ऑर्नामेंट्स हो गए हैं, उसकी ज्वेलरी हो गई है, वो चीज़ें बनती हों। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये उस फ्लड को, वो जो स्पिरिट जा रहे हैं उसको रोक रही है। कैसे, मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि वो वर्ल्डली एक कनेक्शन दे के, एक वर्ल्डली एंकर दे के कि मतलब ये ज़्यादा अहम है, वो आफ्टर लाइफ या जो दूसरी दुनिया है उसके बारे में ना सोचो, इसकी तरफ ध्यान दो। मार्बल ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, यानी कि वो पहले जो फ्यूरीज थी यहाँ, ये उस फ्लेम की वजह से वो ख़त्म हो रही थी। अब यहाँ जो है वो मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर है, यानी कि शायद वो जो मार्बल है वो भी उस वर्ल्डली कनेक्शन को ख़त्म कर रहा है, वो शायद इतना उस लिहाज से शानदार नहीं है, तो वो उस फ्यूरीज को जो है वो तोड़ता है, वो उस फ्लड को जो रोकने का अमल है उसको ख़त्म करता है। दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बिगेट। अब ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, इस सब से नए हैपनिंग्स होती हैं, यानी इन चीज़ों से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। लेकिन क्या होता है, दैट डॉल्फिन टोन एंड दैट गोंग टोरमेंटेड सी, वो क्या है, वो जो डॉल्फिन्स का जो ये काम है वो जारी रहता है, और वो जो समंदर है उसमें भी उस आवाज़ से, वो जो कैथेड्रल गोग थी उस आवाज़ से वो हलचल मची रहती है। गोग ये वो बुनियादी तौर पर मेटल डिस्क होती है, लेकिन यहाँ से मुराद वो कैथेड्रल की बेल है। तो ये सारी है विलियम
बटलर यीट्स की बाइजेंटाइनियम।